ये कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ये दो टर्म हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, चर किसे कहते हैं। चर को इंग्लिश में हम वेरिएबल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, गणित में वह संख्या जिसका मान बदल सकता है, यानी जिसका मान बदलता रहता हो। हर प्रश्न में अलग अलग हो सकता है इसका मान, कुछ निश्चित मान नहीं है इसका। या जिस संख्या का मान विलुप्त हो, जिसका मान हमें हल करके निकालना होता है, इसे ही चर कहते हैं। जैसे आपने सवाल देखे होंगे जिसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो उन x, y और z जैसी जो टर्म्स होती हैं उसे ही हम चर कहते हैं। इसे निम्न अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये अक्षर दिए गए हैं, x, y, z, या कुछ भी हो सकता है, जैसे ABCD है ना, इस तरह से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक इक्वेशन दी गई है जहाँ पर लिखा है 2x + 3 = 7। यहाँ पर x जो है, ये वाला जो x है, ये एक चर टर्म है, और जो 7 और जो 3 है वो हमारी अचर राशि है, यानी अचर वाली टर्म है। ये यहाँ पर चर है और ये अचर है। आइए अब हम अचर के बारे में बात कर लेते हैं। अचर क्या होता है, अचर किसे कहते हैं। ठीक चर का ही विपरीत अचर होता है। अचर को इंग्लिश में हम कांस्टेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, वह संख्या जिसका मान स्थिर रहता है, अर्थात बदलता ना हो, अथवा गणित की सभी संख्या या अंक हमेशा अचर होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर 2x, हमने अभी पिछली डेफिनेशन में देखा था कि जो 2x था वो एक चर था, चर टर्म थी, वो जो 3 है और 7 है वो एक अचर है। ठीक है, यदि दोस्तों वीडियो आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। यदि और भी किसी टर्म को लेकर आप कंफ्यूज हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।